ये बंदा अपने एक दोस्त के साथ कुछ घंटों के लिए समंदर में मछलियां पकड़ने गया और समंदरी तूफान की वजह से तकरीबन 1.5 साल तक समंदर में फंसा रहा। कुछ महीने तो इनको ढूंढा गया, सर्च ऑपरेशन किए गए, पर जब इनका कोई पता नहीं चल सका तो इनको मुर्दा समझकर ऑपरेशन रोक दिए गए। उनके घर वाले बेहद परेशान हुए, उनके घर पे शोक मनाया गया, पर फिर वो हुआ जिसका किसी को भी उम्मीद नहीं था। तकरीबन 1.5 साल बाद अचानक एक दिन वो अपने घर आए। उनके घर वालों समेत पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिर कैसे कोई 7 फीट के छोटे से बोट में 1.5 साल समंदर के बीच में गुजार सकता है, बिना खाने के और बिना पीने लायक साफ पानी के। ये कहानी है जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की। 17 नवंबर 2012 को जोस अपने एक दोस्त के साथ समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए रवाना हुआ। इनका प्लान था कि दिन के रोशनी में कुछ घंटे वो समंदर में मछलियां पकड़ेंगे और रात होने से पहले पहले वो वापस घर चले जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए समंदर में मछलियां पकड़ने आए थे, इसलिए वो खाने पीने की चीजें भी अपने साथ उस हिसाब से लाए थे। वो आबादी से 150 किलोमीटर दूर समंदर में गए और अपना जाल समंदर में फेंककर मछलियां पकड़ने लगे। वो दोनों बड़े आराम से मछलियां पकड़ ही रहे थे कि अचानक उनको एक समुद्री तूफान ने घेर लिया। तूफान इतना खतरनाक था कि उनका एक भी मिनट समंदर में रुकना अपने मौत को दावत देने के बराबर था। इसलिए बिना ज्यादा सोचे उन्होंने वापसी का प्लान बनाया और अपनी कश्ती वापस आबादी की तरफ मोड़ दिया। 3 घंटे फुल स्पीड में बोट चलाने के बाद अब वो आबादी के इतने करीब आ गए थे कि उनको मेक्सिको की पहाड़ियां साफ साफ नजर आ रही थी। इन दोनों ने सुकून का सांस लिया और बोट का स्पीड भी पहले से कम कर दिया। पर उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं था कि मंजिल के इतने करीब आकर भी वो अपने मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। कुछ मिनट के सफर के बाद इनकी बोट अचानक रुक गई। चेक करने पे पता चला कि बोट में फ्यूल बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब ना इनके पास चप्पू थे कि वो खुद बोट को किनारे तक ले जा सके, और ना आसपास कोई कश्ती या बोट थी जिससे मदद लेकर वो किनारे तक पहुंच सकते। अब वो पूरी तरह समंदर के रहमो करम पर थे। पर खुशकिस्मती से उनके बोट में एक रेडियो सेट था जिससे उन्होंने अपने बॉस को सिग्नल भेजा कि उनकी मदद की जाए। उनके बोट में फ्यूल खत्म हो गई है। उनको लगा कि अब कुछ मिनटों में उनके बॉस के तरफ से मदद आ जाएगी और वो रेस्क्यू किए जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटा गुजर गया पर उनके बॉस के तरफ से इनके लिए कोई मदद नहीं आई। इंतजार में अब उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई थी और इनका राब्ता बाहरी दुनिया से पूरी तरह खत्म हो गया था। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक के दिन से रात हो गई पर उनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया था। और अब आराम आराम से उनकी कश्ती भी गहरे पानी में ड्रिफ्ट होना शुरू हो गई और आराम आराम से समंदरी लहरें इनको पैसिफिक ओशन में ले गई। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, जहाँ अगर कोई बहरी जहाज भी अगर गुम हो जाए तो उसको ढूंढना भी तकरीबन नामुमकिन सा हो जाता है। और ये तो बस छोटा सा 7 फीट का कश्ती था। जोस की कहानी तो चलती रहेगी, तब तक मैं आपको एक बेहतरीन खुशबू के बारे में बताता हूँ। मैं पर्सनली हमेशा अच्छे खुशबू के तलाश में होता हूँ और मुझे ऐसे खुशबू पसंद आते हैं जिसको लगाकर मैं कहीं से गुजरूं तो वो जगह उस खुशबू से महक जाए। खुशबू लॉन्ग लास्टिंग हो और सबसे बड़ी बात वो खुशबू हर किसी के दिल में लगे, यानी हर किसी को पसंद आए। उसके लिए पिछले महीने मैंने अपना एक अत्तर ब्रांड बनाया और एक ऐसा खुशबू लॉन्च किया जिसको पूरे पाकिस्तान से प्यार मिला। हम 1 महीने का स्टॉक लाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3 दिन में हमारा सारा स्टॉक खत्म हो गया था। अब एक बार फिर से हमने अपना अत्तर रीस्टॉक कर लिया है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो tariqmari.com पे जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे भी जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको फ्री होम डिलीवरी मिलेगा, यानी आपसे डिलीवरी के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। यकीन करें, ये आपके जिंदगी का वो खुशबू होगा जो सीधा आपके दिल में अपना जगह बना लेगा। आप आदी हो जाएंगे इस खुशबू के। ये मैं अपने चीज की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि हजारों कस्टमर्स का रिव्यू आपको बता रहा हूँ। ऑर्डर करने के लिए tariqmari.com विजिट करें, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। बैक टू द स्टोरी। 1 हफ्ता गुजर गया उन दोनों को समंदर में। उनके पास जो खाने पीने की चीजें थी अब वो भी खत्म हो गई थी, और जो थोड़ा बहुत उम्मीद था बच जाने का अब वो भी नहीं रहा था। उनको अच्छी तरह समझ आ गया था कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं और उनका मरना तय है। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हाथों से मछलियां पकड़ी और उनको कच्चा खाना शुरू किया। जाहिर है ये आसान नहीं था उनके लिए, पर जिंदा रहने के लिए उनके पास और कोई चारा नहीं था। और प्यास बुझाने के लिए वो कछुओं को पकड़कर उनका खून पिया करते थे, और अगर कभी बारिश हो जाए तो बारिश का पानी स्टोर करके वो पिया करते थे। ये सब किसी इंसान के लिए कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आसान तो ये भी नहीं होता कि महीनों तक एक छोटे से बोट में गुजारा जाए जिसमें आप चल फिर भी नहीं सकते। जोस एक मजबूत इंसान था जिसने पहले भी अपने जिंदगी में बहुत मुश्किल टाइम देखा था, पर उसका दोस्त ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका।
4 महीने उस कश्ती में जिंदगी के इंतजार में गुजारने के बाद उसके दोस्त ने समंदर में छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। अब जोस बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पहले कम से कम उसके साथ बात करने के लिए तो कोई था, पर अब वो भी नहीं रहा। चारों तरफ जहाँ भी नजर घुमाता उसको एक खौफनाक समंदर दिखता, पर हार मानना शायद उसने सीखा ही नहीं था। उसने इसी तरह कच्चे मछलियाँ, कछुओं का खून और बारिश का पानी पीकर समंदर में 1 साल गुजार लिया। यानी 365 दिन उसने समंदर में गुजार लिए थे। इन 365 दिनों में उसको कोई एक भी ऐसा उम्मीद नहीं मिला जिससे उसको लग सके कि वो जिंदा बच सकता है। हर दिन वो अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर जी रहा था। 13 महीने बाद उसको अपने तरफ एक कार्गो शिप आते हुए दिखी। कश्ती देखते ही उसको जिंदगी की एक उम्मीद मिल गई थी। उसने कश्ती के तरफ हाथ दिलाकर इशारा किया, अपने चीजें पानी में फेंकी ताकि कश्ती में बैठे लोग इसको देख सकें। पर वो कार्गो शिप वहाँ से गुजर गई और कश्ती में मौजूद किसी की भी नजर इस पर नहीं पड़ी। पिछले 13 महीनों में उसको पहली बार ऐसा लगा था कि वो बच सकता है, पर उसके इस उम्मीद पर भी पानी फिर गई। पर उसने हार नहीं मानी और जिंदगी की उम्मीद में बैठा रहा। यहाँ तक कि 1 महीना और गुजर गया, यानी पिछले 14 महीनों से वो समंदर में था। उसके घर वाले और फैमिली मेंबर्स ने भी उसके आने की उम्मीद छोड़ दी थी। सबके नजर में वो मर गया था, पर असल में वो जिंदा था और हर दिन मौत से लड़ रहा था। इन 14 महीनों में जोस अपने छोटे से कश्ती में 12,000 किलोमीटर का सफर कर चुका था और अब उसके कपड़े भी फट गए थे और हिम्मत भी खत्म हो गई थी। एक दिन जब वो सुबह के टाइम उठा तो उसने देखा कि पानी में नारियल बहते हुए आ रहे हैं। जब वो कश्ती पे खड़ा हुआ तो आसपास उसको परिंदे भी उड़ते हुए दिखे। ये दोनों चीजें देख के उसको अंदाजा हो गया था कि आसपास कोई आइलैंड या जमीन है जिसके दरख्तों से ये नारियल पानी में गिर गए होंगे। थोड़ी देर इंतजार के बाद उसको वाकई एक आइलैंड दिखा जहाँ नारियल के दरख्त लगे हुए थे। जो फौरन पानी में कूदा उस आइलैंड तक पहुँचने के लिए। उसको डर था कि ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए। तैरते तैरते जब वो किनारे तक पहुंचा तो वहाँ उसको एक घर दिखी। जोस ने उस घर के गेट को दस्तक दी और वहाँ रहने वाले लोगों को अपना सारा कहानी बताया और उसे मदद मांगा। उन लोगों ने जोस को अपने घर पे बिठाया, उसको कपड़े दिए, खाना दिया और फिर गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। कुछ दिन बाद जोस जब अपने घर आया और उसके घर वाले जिन्होंने इसको मुर्दा समझा हुआ था, वो जोस को जिंदा देखकर हैरान रह गए। उनके खुशी का इंतहा नहीं रहा। देखते ही देखते ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ने जोस के इस नाकाबिले यकीन सफर को अपने न्यूज चैनल्स पे चलाया। बाद में जोस ने अपना एक बुक भी लिखा जिसमें उसने अपना ये सारा सर्वाइवल स्टोरी बताया और उस बुक का नाम था 438 डेज। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।